नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। हर बार की तरह चित्रों से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है सूर्य, दूसरा सूरज, तीसरा रवि, चौथा आदित्य। एक और देखेंगे। पहला चित्र है गणेश, दूसरा गजानन, तीसरा वक्रतुंड, चौथा एकदंत आदि। इन दोनों ही चित्रों में क्या समानताएं हैं? पहले उदाहरण में हमने देखा सभी चित्र सूर्य के हैं और दूसरे उदाहरण में हमने देखा सभी चित्र गणेश भगवान के हैं, पर इनके नाम अलग अलग। तो आज हम ऐसे ही शब्दों के विषय में जानेंगे जिनका अर्थ है एक और नाम है अनेक। व्याकरण में इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले पर्याय शब्द का अर्थ जानेंगे। पर्याय शब्द का अर्थ होता है के समान, अर्थात किसी के समान होना। इसकी परिभाषा जानेंगे। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाते हैं। अब यहाँ हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। सर्वप्रथम पृथ्वी, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं धरती, अचला, वसुंधरा, भूमि आदि। एक और उदाहरण आँख, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन आदि। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द उनके उदाहरण थे। अब हम कुछ ट्रिक जानेंगे कि किस तरह एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्दों से हम अन्य शब्द के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो चलिए उन उदाहरणों को जानते हैं। सर्वप्रथम पानी शब्द का पर्यायवाची जानेंगे। पानी शब्द का पर्यायवाची है जल, नीर, अम्बु, वारी, तोय, सलील आदि। अब हम जानेंगे कि पर्यायवाची के इन शब्दों से हम बादल का पर्यायवाची शब्द कैसे बनाते हैं। यदि आपने पानी के इन पर्यायवाची शब्दों में द जोड़ दिया, द अर्थात देना, तो देखिए बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे कैसे। बादल के पर्यायवाची शब्द जलद, नीरद, अम्बुद, वारिद, तोयद आदि। इनके अलावा बादल के और भी पर्यायवाची शब्द जैसे मेघ, घन। अब हम जानेंगे कि यदि हमने पानी के पर्यायवाची शब्द में धी जोड़ दिया, धी अर्थात धारण करने वाला, तो हमें समुद्र का पर्यायवाची शब्द मिलेगा कैसे। देखिए जलधि, अम्बुधि, वारिधि, नीरनिधि आदि। इसके अलावा समुद्र का पर्यायवाची शब्द हैं रत्नाकर, सागर, सिंधु आदि। अब हम पानी के पर्यायवाची शब्द में यदि ज जोड़ें तो हमें कमल के पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं ज अर्थात जन्मा हुआ। तो देखेंगे जलज, नीरज, अम्बुज, वारिज आदि। इसी तरह एक अन्य उदाहरण देखेंगे कि किस तरह पुत्र के पर्यायवाची शब्द में आ या ई जोड़ देने से हमें पुत्री के पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं। पुत्र के पर्यायवाची आत्मज, तनय, सुत, तनुज, बेटा आदि। अब इन्हीं शब्दों में हम आ और ई की मात्रा लगाते हैं तो हमें पुत्री के पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं जैसे आत्मजा, तनया, सुता, तनुजा, बेटी आदि। तो ये कुछ ट्रिक थे कि आप एक पर्यायवाची शब्द से अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। अब चलिए प्रश्नों की बारी। यहाँ मैं आपको दो शब्द दे रही हूँ और उन दो शब्दों के बीच में आप तुलना करके अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। जैसे
रात के पर्यायवाची से चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द और देव के पर्यायवाची शब्द से इंद्र के पर्यायवाची शब्द। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर हल करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य बताइएगा। उम्मीद है पर्यायवाची शब्द पर बताए गए ये ट्रिक उदाहरण के साथ आप सभी को समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इन जानकारियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद बच्चों।